Hi, good morning. In today's session, we will have a quick updates on commodities and recent key events. सोयाबीन के प्राइसेस 4.5 मंथ्स के हाई पर सी बोर्ड पर ट्रेड कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो हमने 3 वीक्स के हाईएस्ट लेवल आते हुए देखे हैं बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई फ्रॉम साउथ अमेरिका। ऐसा माना जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द हीट वेव इन अर्जेंटीना ब्राजील जो सप्लाई होगी वो एक्चुअली साउथ अमेरिका से कम होगी। और ये बात अभी रिसेंट यूएसडीए का जो WASDE रिपोर्ट ओवरनाइट रिलीज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं क्लियर हुआ है। सीपीयू की बात करते हैं तो 3 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर मलेशियन मार्केट में प्राइस होवर कर रहे हैं टाइट सप्लाई के चलते। रीसेंट फ्लड की वजह से प्लांटेशंस को काफी नुकसान पहुंचा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन दिसंबर मंथ में कम हुए हैं एंड दिस क्वार्टर में भी कम रहने का संभावना है और एंडिंग स्टॉक मलेशिया का पॉसिबिलिटी है रिड्यूस होगा इस क्वार्टर के अंदर। मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं। हमने देखा है कपल ऑफ वीक से 7500 के आसपास ही प्राइस होवर कर रहे हैं। अराइवल्स काफी कम है और अराइवल्स आई थिंक मिड मार्च के बाद में ही पिकअप करेंगे। थोड़ा बहुत सपोर्ट सोयाबीन एंड सीपीओ से मिल रहा है बट 22.5% हायर एकरेज और उम्मीद है कि इस बार बम्पर क्रॉप होगा। COOIT का मानना है कि क्रॉप हो सकता है इस बार 110 मिलियन टन का हो सकता है जो प्राइसेस को प्रेशराइज करेगा आने वाले समय में। कॉटन की बात करते हैं। जो रिकॉर्ड हाई है डोमेस्टिक मार्केट में उसके आसपास प्राइसेस होवर करते हुए नजर आए हैं ऑन ग्लोबल लोअर प्रोडक्शन एंड सप्लाई। और ये तेजी हमने देखा है डिस्पाइट अभी रिसेंट क्रॉप ईयर के अंदर 25% जो एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है उसके चलते। एंड हमने देखा कि MCX ने 3% एडिशनल मार्जिन लगाया उसका भी इम्पैक्ट प्राइसेस में नहीं आया। साइमल्टेनियसली जो कॉटन की ट्रेड बॉडीज है वो डिमांड कर रही है कि फ्यूचर ट्रेडिंग बैन होनी चाहिए। इन सब सागा के चलते भी हमने देखा है कि नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कॉटन के प्राइसेस हैं वो तेज है। जीरा की बात करते हैं। ये कमोडिटीज कुछ महीनों पहले 14,000 के आसपास होती थी अभी 17.5 के ऊपर चल रही है। इस साल के प्रोडक्शन कम रहने की संभावना है जिससे सीधा सपोर्ट इसको मिल रहा है। गुजरात जो कि मेजर प्रोड्यूसर है वहां पर इस साल प्रोडक्शन 2,36,980 टन होगा जो कि लास्ट ईयर तकरीबन तकरीबन 4 लाख के टन के प्रोडक्शन से काफी कम है। अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज की। WTI क्रूड ऑयल 2 मंथ्स के हाई पर है प्री ओमिक्रॉन लेवल पे जा चुके हैं। कल ओवरनाइट EIA ने वीकली इन्वेंट्री स्टेटस रिपोर्ट लॉन्च किया। उसमें क्लियर दिखा कि जो यूएस के अंदर क्रूड ऑयल के स्टॉक्स हैं वो 3.25 साल के लोएस्ट लेवल पर है जिसका सीधा सीधा बेनिफिट प्राइसेस को मिला। लीबिया एंड कजाकिस्तान से जो सप्लाई डिसरप्शन है वो और सपोर्टिंग फैक्टर हो जाता है इस कमोडिटी के लिए। प्रेशस मेटल को रिसेंटली थोड़ा सा सपोर्ट जरूर मिला है लोअर लेवल से क्योंकि डॉलर इंडेक्स 2 मंथ्स के लो पर गया है। बट हमारा ऐसा मानना है कि जो गेन्स है प्रेशस मेटल्स में लिमिटेड रहेंगे क्योंकि फेड मार्च मीटिंग के अंदर रेट हाइक करेगा। बात करते हैं यूएस सीपीआई दिसंबर इन्फ्लेशन 7% YOY बढ़ा जो कि 39.5 साल के अंदर हाईएस्ट लेवल है कॉज ऑफ कंसर्न है जिसके चलते हमने यूएस बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। जिस तरीके से सीपीआई बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अल्टीमेटली माने ना माने फेड का जो पेस ऑफ रेट हाइक होगा वो काफी स्टीपर देन एक्सपेक्टेड होगा। अब बात करते हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर की इवेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में। इंडिया का जो वेजिटेबल इंपोर्ट है दिसंबर मंथ के अंदर 9.6% से टम्बल हुआ और इंपोर्ट 1.23 मिलियन टन देखा गया। हमने देखा कि जो क्रूड पाम ऑयल जो कि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं बिगेस्ट कंज्यूमर है हम बिगेस्ट इंपोर्टर है क्रूड पाम ऑयल के वर्ल्ड में उसका प्रोडक्शन दिसंबर मंथ के अंदर YOY 29.4% से ड्रॉप हुआ। अगर नवंबर दिसंबर क्यूमुलेटिव पीरियड की बात करते हैं तो 24.8% की गिरावट देखी गई YOY। सेम हमने क्रूड पाम कर्नल ऑयल के अंदर देखा करीबन 29% का गिरावट आया दिसंबर 21 के अंदर वी दिसंबर 20। एंड अगर हम बात करते हैं नवंबर से दिसंबर पीरियड का हमने नवंबर दिसंबर 2021 में 53% का गिरावट आते हुए देखा YOY।
आरबीडी पाम ऑयल को सीधा फायदा मिला है, जो रिसेंट गवर्नमेंट ने 17.5% से 12.5% का ड्यूटी कट किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि आरबीडी पाम ऑयल का इंपोर्ट में 727% का इजाफा आया। दिसंबर में 24,000 टन का इंपोर्ट किया गया, जो कि प्रीवियस ईयर दिसंबर का 2900 टन से काफी ज्यादा है। इवन नवंबर दिसंबर पीरियड की बात करते हैं, 537% का इजाफा देखने को मिला। क्रूड सोय ऑयल का इंपोर्ट दिसंबर मंथ के अंदर 21% से बढ़ा, और नवंबर दिसंबर पीरियड के अंदर 51% का इजाफा हुआ इंपोर्ट के अंदर। क्रूड सनफ्लावर ऑयल, इसमें हमने देखा दिसंबर मंथ के अंदर 10% का प्रोडक्शन अप हुआ, जबकि अगर क्यूमुलेटिव पीरियड की बात करते हैं तो 14.5% की गिरावट देखी गई है। ओवरनाइट यूएसडीए ने अपना वेस्ट रिपोर्ट को लॉन्च किया जनवरी मंथ के लिए। यूएसडीए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वेस्ट इज वर्ल्ड एग्रीकल्चर सप्लाई एंड डिमांड एस्टिमेट्स। वेस्ट रिपोर्ट हाईली मार्केट में ट्रैक किया जाता है। इसमें ग्लोबल कमोडिटीज के डिमांड सप्लाई के चेंजेस एंड एस्टिमेट्स आते हैं एवरी मंथ। जनवरी मंथ कल ओवरनाइट रिलीज हुआ, उसमें इन्होंने सोयाबीन का ग्लोबल प्रोडक्शन 9.5 मिलियन टन से कम किया, और एंडिंग स्टॉक 6.8 मिलियन टन से कम किया फॉर करंट क्रॉप ईयर। कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका के जो कंसर्न है वो एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं अभी, एंड यही कारण है यूएसडीए ने अपने जो एस्टिमेट है ग्लोबल प्रोडक्शन के एंड एंडिंग स्टॉक्स के वो कम किए। उनके हिसाब से ब्राजील का सोयाबीन प्रोडक्शन इस साल 5 मिलियन टन कम होगा, जबकि इंडस्ट्री मान रहा था कहीं ना कहीं 11 से 13 मिलियन टन का गिरावट आएगा प्रोडक्शन में। एंड ये ब्राजील इस बार 139 मिलियन टन प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे। वेल, हमारा ऐसा मानना है कि फेब्रवरी जब यूएसडीए अपना रिपोर्ट लॉन्च करेगा, कहीं ना कहीं उस टेन्योर में भी ब्राजील का जो आउटपुट है वो उसको फर्दर डाउनसाइड लोअर करेगा, और उसका इम्पैक्ट हम प्राइसेस। अर्जेंटीना का प्रोडक्शन उन्होंने 3 मिलियन टन से कम किया। अदर ब्रेकिंग है, इंडिया के जो कॉटन के एक्सपोर्ट्स है अक्टूबर से दिसंबर मंथ के पीरियड में 25% प्लंज हुए ऑन रिकॉर्ड डोमेस्टिक हाई प्राइसेस। एंड जो एक्सपोर्ट दिस ईयर सो फार देखा गया है 1.5 मिलियन बेल्स देखा गया है, जो कि प्रीवियस ईयर से 25% कम है। प्रीवियस क्रॉप ईयर के अंदर 2 मिलियन बेल्स का एक्सपोर्ट किया गया था। इस साल जो मेनली एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम। चाइना थोड़ा सा डेफर कर रहा है इंपोर्ट बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस। CAI कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि इस क्रॉप ईयर में एंडिंग स्टॉक जो रहेगा 6.2 मिलियन बेल्स रहेगा, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लोअर, विच मींस एट द एंड ऑफ दिस क्रॉप ईयर इंडिया का जो सप्लाई होगा वो टाइटर देन लास्ट ईयर होगा। उनका ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस एक्सपोर्ट डिप करेंगे टू 4.5 मिलियन बेल्स, वर्सेस लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट हुए थे 7.5 मिलियन बेल्स। सीआईए ने नो डाउट लोअर किया है इंडिया का एक्सपोर्ट, बट यूएसडीए ने अभी तक लोअर नहीं किया है। उनका ऐसा मानना है एक्सपोर्ट लास्ट ईयर के आसपास ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। डिटेल डिस्क्लेमर स्क्रीन के सामने है। हमने जो भी डिस्कस किया है वो हमारा व्यू है, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।